अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के सामान में होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान शरीफ की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। और आज पहला रोज़ा है, पहली सहरी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज सिर्फ सहरी की वीडियो आपके लिए आपके साथ शेयर की जाए। तो अल्लाह ताला करे कि इस रमज़ान के सदक़े इस बीमारी को अल्लाह पाक हमसे दूर कर दें और हम फिर वही नॉर्मल रूटीन या वही रौनकों भरे बाज़ार और वही गलियां और वही मस्जिदें, सारी रौनकें जो हैं वो वापस आ जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूँगी अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से बस दूर कर दें। तो जी मैं सबसे पहले आटा गूंद के रख रही हूँ और मनाल को मैंने सब्जियां काट के दे दी थी ऑमलेट के लिए, तो वो ऑमलेट वहाँ दूसरी साइड पे बना रही है। और मनाल क्योंकि अब रोज़े पिछले साल भी उसने रखे थे और अब भी इंशाल्लाह वो रोज़े रखेगी, तो इसलिए पूरी रात हम लोग सोए नहीं एक्साइटमेंट से। एक तो मुझे तो ये डर था कि कहीं आँख ना खुले, पता नहीं पहला रोज़ा है क्या रूटीन हो, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम सैरी करके ही सोएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ना मैं आटा मैंने गूंद के रख लिया ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट आ जाए। और यहाँ पे मैं दही जमा रही हूँ। अफ्तारी के लिए मुझे दही चाहिए था क्योंकि सहरी के लिए तो था मेरे पास, अफ्तारी के लिए नहीं था। तो मैंने हल्का सा दूध को गर्म किया है और मेरे पास ऑलपर का दूध है क्योंकि ऑलपर यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो दूसरा खुला तो बंद करा दिया है। बस इसको खट्टा लगा कर और मैं माइक्रोवेव में बंद इसको ढक्कन कर लगा के रख दूँगी। और स्टील में बहुत अच्छा दही जमता है और मिट्टी में भी बहुत, मिट्टी वाली जो हांडी होती है उसमें भी बहुत अच्छा जमता है, या परात हो या कुछ भी। तो इन दो चीज़ों में इन दो चीज़ों में बहुत अच्छा जमता है। और साथ में मैं बना रही हूँ दाल मैंने बना ली थी कल और अब मैं सिर्फ गरम कर रही हूँ। और यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। और मुझे वैसे पराठा सहरी में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो बड़ा हैवी होता है, पूरा दिन आप आराम से काम भी करते रहो, चलता रहता है। लेकिन ये है कि थोड़ा अगर वेट लूज़ करना हो तो फिर ये है कि पराठे ना खाएं, रोटी खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोनिया जो है यहाँ पे पराठे बना रही है और मैं दूध डाल के अभी रख रही हूँ इस पतीली में, क्योंकि पहले मैं बना लूँगी ऑमलेट, उसके बाद फिर मैं ये चाय चढ़ा दूँगी। और साथ में लस्सी भी मैं पहले बना लेती हूँ। लस्सी हम सब पीते रहते हैं साथ साथ, ताकि ये कि बाद में प्यास नहीं लगे, क्योंकि चाय तो हम ज़रूर ही पीते हैं। मैं मतलब ज़रूर पीती हूँ, साथ में फिर और भी अब सारे पीने लगे हैं। तो बस यहाँ पे मैं ऑमलेट डाल दूँगी, ये बन जाएगा। और रमज़ान में यही होता है कि हम क्योंकि रोज़े रख रहे होते हैं, या हमारे जो काम करने वाले होते हैं वो भी रख रहे होते हैं, तो फिर रमज़ान में क्योंकि अब मासी भी नहीं आ रही आजकल, और काम जो है फिर हम मिलके कर रहे होते हैं। वैसे भी हम मिलके कर रहे होते हैं, सोनिया और मैं। तो ये है कि लेकिन रमज़ान में जो है स्पेशली ये होता है कि बहुत कम काम जो है वो मैं फिर उसको करने देती हूँ। ज़्यादातर मैं ख़ुद करती हूँ क्योंकि अभी वो भी बच्ची है बेचारी, रोज़े रखती है, तो कोशिश करती हूँ कि कम काम करे, ज़्यादा काम मैं करूँ और रोज़ों में। और उसको भी रोज़ा रखने का बड़ा शौक़ है। हम सब कोई अगर हम रोज़ा रखते हैं तो फिर बच्चे भी शौक़ से रोज़ा रखते हैं। तो इसलिए बच्चों को अगर बचपन से ही आदत डाल दी जाए, जैसे मनाल है तो इसकी एज में अगर आदत डल जाए सारे रोज़े रखने की, तो पूरी ज़िंदगी फिर ये सारी ये आदत रहती है कि सारे ही फिर बच्चे रोज़े रखते हैं। और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि सारे रोज़े रखूँ और रखती भी हूँ। कभी कभी ये है कि गर्मियों के रोज़े काफ़ी तंग करते हैं। पिछले साल काफ़ी गर्मी थी, इस साल थोड़ी कम गर्मी है, तो उस तरह गर्मी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर जाएंगे और सबकी यही सिंपल सी रूटीन होगी, क्योंकि सहरी में ज़्यादा कुछ बनाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि ये बना लो या वो बना लो, ये ऐसा कुछ भी दिल नहीं करता है। जो भी सिंपल घर का होता है, सालन एक दिन पुराना रखा होता है, अंडे बना लिए, चाय बना ली, लस्सी बना ली, तो इस तरह मेरे ख्याल में सबकी रूटीन होती है। या शायद कुछ लोग हों
जो खाना बनाते हों प्रॉपर, लेकिन मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती कि मैं प्रॉपर इस टाइम खाना बनाऊं, क्योंकि खाने को दिल नहीं कर रहा होता, ज़बरदस्ती हम लोग खा रहे होते हैं। लेकिन खैर सहरी खाना सुन्नत भी है और सवाब भी है, अल्लाह ताला जो है इसका सवाब भी देते हैं। और बस हम लोग चाय पी लेंगे, थोड़ी थोड़ी मैंने चाय ली है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर चाय पीने से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और साथ में कॉल भी आ गई थी शाजी की बहन की, वो पूछ रही थी कि रोज़ा रख रहे हो सारे, तो मैंने कहा हाँ बस रोज़ा रख ही रहे हैं। तो बस ये पूछ रही थी कि क्या खा रहे हो, मैं उससे पूछ रही थी कि तुम लोग क्या खा रहे हो। और मनाल से मैंने कहा है कि तुम बर्तन धो लो सहरी के, और सोनिया जो है वो चीज़ें समेट रही है। और मैंने सोचा कि छोटे मोटे जो काम हैं इस वक्त कर लिए जाएं तो बेहतर है, एनर्जी होती है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं फिर उठते हैं तो बड़ा सर में, मेरे तो बहुत सर में दर्द हो रहा होता है उस टाइम, मेरे से तो कोई काम नहीं होता। तो फिर मैक्सिमम काम सहरी के वक्त ही हम लोग समेट के रख लेते हैं हमेशा। पिछले साल भी मैंने ऐसे किया था, ज़्यादातर छोटे मोटे जो काम होते हैं, ज़्यादातर इवन झाड़ू भी दे के हम लोग सहरी में ही रख लेते हैं कि जब उठते हैं तो घर साफ़ सुथरा सारा होता है। और मैं बस लाउंज और किचन से झाड़ू कर लूँगी ताकि साफ़ हो जाए घर। और बस इसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। और फिर वही रूटीन के घर के जो काम होते हैं। तो ये मेरी छोटी सी रूटीन थी आपके साथ, जो सहरी की मैंने आपसे शेयर की है। और इंशाल्लाह जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और बस सारे काम करके हम लोग इबादत करेंगे अल्लाह पाक की। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।